हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th के पहले लेसन डेस्कटॉप स्नो का सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पोएम डेस्कटॉप स्नो इज कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि यह पोएम डेस्कटॉप स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है, या लिखी गई है, या रचित की गई है। This poem tells the importance of the small things and simple moment। यानी कि यह पोएम बताती है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं, ये आखिर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दिस पोएम द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री विथ सैड मूड। इस पोएम में जो पोएट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे दुखी मन से खड़े हुए हैं। सडनली अ क्रो कम्स एंड शेक्स द ट्री। अचानक से एक कौवा आता है और वो उस पेड़ को, यानी कि हेमलॉक के ट्री को, धतूरे के पेड़ को हिला देता है। Some dust of snow falls on the poet and the sad mood of the poet changes in happy mood। और जब कौवा उस पेड़ पर बैठता है तो कुछ डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिर जाती है, तो जिससे उसका दुखी मन जो होता है वो सुखी मन में, यानी कि हैप्पी मूड में परिवर्तित हो जाता है। देन द पोएट सेज इट सेव्ड रेस्ट ऑफ माई डे। इसके बाद में कवि कहता है कि इसने मेरा बाकी बचा दिन बचा लिया है। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखते कैसे हैं। सेंट्रल आइडिया लिखने का बहुत ही सिंपल पैटर्न होता है, जिसमें आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि किसी भी पोएम का अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 3 स्टेप में लिखना है। जिसमें पहला जो स्टेप होगा वो दिस से लेकर, यानी कि लेसन का नाम और उसके राइटर का नाम, और वो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद में सेकंड स्टेप आता है, उसमें आप मुख्य विचार लिखते हैं, यानी कि इस पोएम के ज़रिए जो कवि है वो आखिर कहना क्या चाहता है। मैं आप लोगों को हर पोएम में जो मुख्य विचार है वो बता दिया करूँगा, तो इससे आप 2-3 पोएम के बाद में समझ जाओगे कि आखिर हम लोग सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से लिखते हैं। और जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में आप सिर्फ उन चीज़ों को लिख दीजिए जितनी चीज़ें आपको उस पोएम से रिलेटेड याद हैं, यानी कि उस पोएम के अंदर की जो भी कहानी टाइप है उस चीज़ को आप लिख दीजिए अपने शब्दों में, और ये आपका सेंट्रल आइडिया बन जाएगा। यह सेंट्रल आइडिया लिखने का सबसे आसान और प्रभावशाली, यानी कि इफ़ेक्टिव तरीका है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, प्लस कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।